Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study the poem Animals, composed by Walt Whitman. वॉट विटमैन के द्वारा कंपोज की गई ये पोयम है एनिमल्स। एनिमल्स का मीनिंग तो आप जानते ही हैं, जानवर। ये वर्ड नया नहीं है, बहुत ही परिचित है, हम इसका मीनिंग पहले से ही जानते होंगे। तो वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकी पोएट हैं। इन्होंने ये अमेरिका में एक पोएट के साथ साथ एसेइस्ट कहते हैं निबंधकार, और जर्नलिस्ट और पत्रकार भी थे। इन्होंने पोएम्स लिखी और इनकी पोएम का जो है संग्रह लीव्स ऑफ ग्रास के नाम से जाना जाता है। और ये जो अपनी पोएम है एनिमल्स, ये लीव्स ऑफ ग्रास नाम का जो पोएम्स का संग्रह है, उसका ये एक भाग है। इनकी पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये एक पोएम है, और ये पोएम इनके पोएम संग्रह जो लीव्स ऑफ ग्रास है उसकी एक पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये उसका एक भाग है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम आपको इसका सेंट्रल आइडिया बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा हमने पोएट के बारे में बताया, ये पोएम कहाँ से ली गई है, ये हमने आपको इसके बारे में जानकारी दी। तो आइए शुरू करते हैं सेंट्रल आइडिया। द पोएट वॉल्ट विटमैन कंपेयर्स मैन टू एनिमल्स। इन दिस पोएम, इस पोएम में पोएट कवि वॉल्ट विटमैन कंपेयर्स तुलना करता है मैन मनुष्य की या मानव की, टू एनिमल्स जानवरों से। इस पोएम में कवि वॉल्ट विटमैन मनुष्य की जानवरों से तुलना करता है। He finds that man lacks many virtues that animals have. He finds, जो कवि हैं वो पाते हैं, वह पाते हैं, देखते हैं, that man कि मनुष्य lacks, मनुष्य में कमी होती है, कमी है many virtues, उन बहुत से गुणों की। virtues मीन्स गुण, many मीन्स बहुत से। वह देखते हैं, वह पाते हैं कि दैट मीन्स कि मैन लैक्स मैनी वर्च्यूज, मनुष्य में बहुत से गुणों की, उन बहुत से गुणों की कमी होती है दैट एनिमल्स हैव, जो जानवरों में होते हैं या पाए जाते हैं। वे बहुत से गुण मनुष्य में नहीं पाए जाते हैं। द पोएट सेज दैट ही फील्स more at home with animals than human beings, since they are selfish, false, and are always dissatisfied, while the animals are unselfish, true, and more satisfied. The poet says, कवि कहते हैं that कि ही फील्स, वे अनुभव करते हैं, मोर अधिक, एट होम घर जैसा, वे अधिक घर जैसा महसूस करते हैं या सुखद महसूस करते हैं, वे अधिक सुखद महसूस करते हैं विद एनिमल्स जानवरों के साथ, पशु के साथ, देन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स कहते हैं मनुष्यों की अपेक्षा। कवि कहते हैं कि वह मनुष्यों की अपेक्षा जानवरों के साथ अधिक सुखद अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। कहने का अर्थ है कि कवि को जितना सुख
अनुभव पशुओं के साथ, जानवरों के साथ रह करके होता है, उतना सुख मनुष्यों के साथ रह करके नहीं होता, क्योंकि मनुष्य के अंदर उन गुणों का अभाव पाया जाता है जो पशुओं में, जानवरों में होते हैं। सिंस चूंकि, क्यों मनुष्यों की अपेक्षा जानवरों के साथ कवि को अधिक सुखद महसूस होता है। सिंस चूंकि दे आर सेल्फिश, क्योंकि वे कौन? मनुष्य। आर सेल्फिश, स्वार्थी होते हैं। फॉल्स, झूठे, मक्कार होते हैं। एंड ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, और हमेशा असंतुष्ट होते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। वे कभी भी किसी चीज को प्राप्त करके संतुष्ट नहीं होते हैं। तो मनुष्य के अंदर किन किन गुणों का अभाव है और क्या क्या दोष उनके अंदर है? तो दोष क्या है? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी होते हैं, झूठे होते हैं और हमेशा असंतुष्ट होते हैं। वाइल, जबकि इसके विपरीत, द एनिमल्स आर अनसेल्फिश, एनिमल्स जानवर या पशु, आर होते हैं अनसेल्फिश, निस्वार्थी होते हैं, उन्हें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है। निस्वार्थ होते हैं, ट्रू, सच्चे होते हैं, एंड मोर सेटिस्फाइड, और अधिक संतुष्ट होते हैं। यानी कि मनुष्य तो स्वार्थी, झूठे और हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, जबकि जानवर निस्वार्थ होते हैं, सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं और अधिक संतुष्ट होते हैं। वे अपनी वे चीजें पाकर के संतुष्ट रहते हैं जो उन्हें आसानी से मिल जाती हैं, और मिलने के बाद वे अन्यों की चीजों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते हैं। दे शो देयर लव फॉर अस, वे शो मीन्स प्रकट करते हैं, देयर लव अपना प्यार, फॉर अस हमारे लिए। दे मीन्स वे कौन? जानवर। जानवर अपना प्यार हमारे लिए प्रदर्शित करते हैं या हमें प्यार करते हैं। मनुष्य की आदत होती है स्वार्थ, झूठा और असंतुष्ट रहने का। मनुष्य दूसरों से घृणा की भावना रखता है, दुश्मनी की भावना रखता है, ईर्ष्या की भावना रखता है और लालची होता है, जबकि पशुओं में, जानवरों में ये चीजें नहीं पाई जाती हैं। तो उन्हीं चीजों का वर्णन यहाँ पर पोएट करता है। तो सेंट्रल आइडिया आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार से आपके सिलेबस की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।